अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान पहुंच गए हैं और वो कुछ ही देर के बाद जो है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। रेड बॉल के कोच जो है जेसन गिलिस्पी वो भी पाकिस्तान में हैं इस वक्त, और अजहर महमूद भी पाकिस्तान आ गए हैं। इस तरह पूरे तमाम तर लोग जो है, टीम मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है। बड़े फैसले मुतवक्के हैं। सर्जरी के बारे में जो बात की जा रही है वो होगी नहीं होगी, उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक मुख्तलिफ राय पाई जाती है। गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी टीम के वाइट बॉल के कप्तान के बारे में एक अपनी राय रखते हैं। वो बाबर आजम को एज अ कप्तान जो है वो टीम के साथ जो है उसके अंदर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि टीम के साथ उनके बहुत सारी चीज़ें हैं। खिलाड़ी उनका एहतराम नहीं करते, गेम प्लान के ऊपर वो अमल दरामद नहीं करते। अब सर्जरी अगर होगी तो उसके लिए अभी से पाकिस्तान के अंदर जो है साबिक खिलाड़ी जिनसे मोहसिन नकवी साहब बात करना चाह रहे हैं, उनमें से बहुत से साबिक खिलाड़ियों ने सर्जरी के खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए हैं। उनमें अब से ताज़ा तरीन बयान अब से थोड़ी देर पहले यूनुस खान का सामने आया है। अब मोहसिन नकवी साहब के पास दो रास्ते हैं, सर्जरी की जाए या फिर ऐसे ही डंग टिपाओ पॉलिसी के तहत इन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। यूनुस खान ने जो पॉइंट ऑफ व्यू उठाया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जान है। उन्होंने कहा है कि सर्जरी इस बारे में की जा रही है कि खिलाड़ी जो हैं वो दो ग्रुपों के अंदर तकसीम हो चुके हैं। मेरे दौर के अंदर शाहिद खान आफरीदी, यूनुस खान खुद मौजूद थे, और इसके अलावा शुएब मलिक मौजूद थे, मोहम्मद हफीज़ थे, और मोहम्मद यूसुफ जो है वो टीम के अंदर मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी टीम बहुत ज़्यादा ग्रुप में थी, लेकिन किसी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मामला भी इस वक्त तो ग्रुप बहुत छोटा सा है और ये लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रहे जितने उस ज़माने के अंदर असरअंदाज होते थे खिलाड़ी। इसलिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ चीज़ें जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसके अंदर खिलाड़ियों को बिठाकर जो है वो समझाने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी साहब ये काम पहले ही कर चुके हैं, खिलाड़ियों को बिठाकर एक दूसरे को तमाम तर जितने भी मुश्किलात हैं, जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे के साथ, जितने भी रिजर्वेशन हैं वो दूर करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे से अलग रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो हार की जानिब जो है वो गामजन रही। अब गैरी क्रिस्टन आए हैं और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाबर आजम का जो है वो टीम के अंदर इस वक्त किसी किस्म का कोई बड़ापन नहीं है, कोई भरम नहीं है, किसी किस्म की उनकी जो है बात सुनने को खिलाड़ी तैयार नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जो है उसके अंदर मैच हारा। उसके अलावा डी टीम जो थी न्यूजीलैंड की, उसके खिलाफ जो है सीरीज़ बराबर करने में जो सीरीज़ पाकिस्तान को 4-0 से जीतनी चाहिए थी वो सीरीज़ पाकिस्तान ने बराबर की। और इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान तो बिल्कुल ही आउट क्लास हो गया और पाकिस्तान को जीतने का क्या, पानी पीने का भी मौका नहीं मिला। वर्ल्ड कप के अंदर क्या कुछ हुआ ये सब की जिम्मेदारी जो है गैरी क्रिस्टन के मुताबिक बाबर आजम के ऊपर आयद होती है, क्योंकि उनकी से जो है, उनकी जो बात है वो कोई मानने को तैयार नहीं है, उनकी से बिल्कुल भी टीम के अंदर नहीं है। ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना बहुत बड़ा गलत फैसला होगा। इसलिए गैरी क्रिस्टन कहते हैं अब मोहसिन नकवी साहब के पास जो है वो दो ऑप्शन है। गैरी क्रिस्टन से ये पूछेंगे, अगर आप ये समझते हैं कि बाबर आजम के पास किसी किस्म की कोई से नहीं है, ना ही वो कप्तानी के अहल हैं, तो आप बता दें कि पाकिस्तानी टीम का कप्तान कौन होगा, जिसकी जो अहल भी होगा, जिसकी से भी होगी। अब गैरी क्रिस्टन और मोहसिन नकवी साहब बैठेंगे, जेसन गिलिस्पी को बैठाया जाएगा, क्या लाहे अमल तय होगा ये आने वाले दिनों के अंदर हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। पाकिस्तानी टीम जो धड़ेबंदियों का शिकार है उसके अंदर शाहीन शाह आफरीदी जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं बहुत से खिलाड़ी। उनका ग्रुप जो है वो काफ़ी बड़ा भी है, मजबूत भी है, और वो भी गैरी क्रिस्टन से अपने तौर पर बात कर चुके हैं। जिस तरह उनको निकाला गया, जिस तरह की टीम के अंदर डिवाइड किया गया टीम को, और जिस तरह टीम तोड़ी गई ज़का अशरफ साहब के ज़माने के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है वो गैरी क्रिस्टन को मालूम है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है इस वक्त इस हाल के ऊपर पहुंची है कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है 7वें-8वें नंबर पर जा चुकी है। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी, मोहसिन नकवी साहब, अजहर महमूद, वहाब रियाज को भी बैठाएंगे, और ये तमाम तर लोग, हो सकता है इसके अंदर जो है बाबर आजम को भी बैठाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपको अगर हम कप्तानी से आपकी नज़र में ऐसा कप्तान कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको बनाया जाए। बाबर आजम खुद सबसे ज़्यादा अपने आप को अहल समझते हैं, लेकिन अगर उनसे ये तमाम तर सिनेरियो सामने रखकर बात की जाएगी तो हो सकता है कोई हौसला अफजा बात सामने आ सके। पाकिस्तान के अंदर खिलाड़ी जो हैं कप्तानी से चिमटने को तैयार हैं। ये अब से नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से हो रहा है। कोई भी कप्तानी छोड़ने को तैयार नहीं होता, खुद ही लात मारकर जब तक कप्तानी से ना निकाला जाए, जब तक कोई भी जो है
वो कप्तानी से अलग होने को खुद से जानबूझकर तैयार नहीं होता, ना ही वो रिज़ाइन करता है कप्तानी से। हमने देखा माजी के अंदर भी। अब इस वक्त सूरत हाल क्या हो चुकी है, अगर सर्जरी की जाती है 3 खिलाड़ियों को सबसे पहले टीम से अलग होना पड़ेगा। ये वाली बात जो है पूरा पाकिस्तान जानता है। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी जो है वो इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या ये समझते हैं कि अगर इन तीनों खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जाएगा, क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो खड़ी हो सकेगी, अपने तौर पर जो है मैचेस जीत सकेगी, या अगर अभी फौरी तौर पर नहीं जीत सकी तो आने वाले कितने सालों के अंदर जो है ये टीम अपने तौर पर खड़ी हो जाएगी? और इन तीनों का मुस्तकबिल फिर बाद में क्या होगा? ये तीनों एक ब्रांड बन चुके हैं, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी के तौर पर दुनिया इनको जानती है। क्या पाकिस्तानी टीम जो है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह की कोई बल्ली जो है लेने को तैयार है कि इन तीनों खिलाड़ियों को बाहर किया जाए? अगर इनको टीम के अंदर लाया जाए तो क्या इन लोगों का असर और रसूख नहीं होगा? आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाना चाहिए इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो मौजूद है उसके अंदर असरअंदाज होने वाले लोग कौन कौन से हैं। उसके अंदर सबसे जो मैं पुराने खिलाड़ियों से शुरू करूँगा जो इस वक्त टीम के साथ जो सियासत करने के अंदर इन्वॉल्व है, उनके अंदर सबसे पुराना नाम जो है वो रमीज़ राजा का सामने आता है। मुसलसल बाबर आजम जो है रमीज़ राजा के साथ राब्ते में है, उनकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बातें सुनते हैं। जब वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, बाबर आजम के बहुत ज़्यादा करीब थे, और वो बयान रमीज़ राजा का कि बाबर आजम से वो शादी कर लें, ये बयान जो है पूरा पाकिस्तान पढ़ भी चुका है, देख भी चुका है। रमीज़ राजा के किस तरह बाबर आजम को वो नवाजते हैं और किस तरह बाबर आजम को वो पसंद करते हैं, ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है। रमीज़ राजा जो है पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जो है सियासत करने के अंदर मुलव्विस हैं, ये वाली बात हर कोई जानता है। राशिद लतीफ़ साहब जो है बाहर बैठकर बड़े बड़े मुफीद मशवरे देते हैं, और राशिद लतीफ़ साहब का भी पलड़ा जो है वो हम देखते हैं कि बाबर आजम के हक़ में है। वो बाबर आजम के जो है वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी भी उसको समझते हैं, और वो मुतवातिर मौक़ों के ऊपर बार बार इन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए नज़र आते हैं कि बाबर आजम के साथ ज़्यादती हो रही है। उसके बाद जो है इंज़िमामुल हक़ साहब जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के अंदर इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तानी टीम के जब वो चीफ सेलेक्टर थे, इन लोगों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनवाने में, और साया कंपनी, याजू कंपनी का जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, किस तरह मार्केटिंग कंपनीज और टीम के मैनेजर्स जो हैं किस तरह जो है वो इंज़िमामुल हक़ साहब की कंपनी के साथ टच हैं, और उसके साथ जो खिलाड़ी टीम के अंदर मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं उनका साइन जो हुआ है उस कंपनी के साथ हुआ है जिसके डायरेक्टर जो है इंज़िमामुल हक़ साहब हैं और मोहम्मद रिजवान हैं। तो इंज़िमामुल हक़ साहब का जो पलड़ा है मोहम्मद रिजवान की जानिब है, और शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम की तरफ इतना ज़्यादा नहीं है। उनका वो जो ग्रुप की जिसको सपोर्ट करते हैं वो शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप है। उसके अलावा जो है पाकिस्तानी टीम के अंदर जो सियासत करते हुए नजर आते हैं उनमें एक बहुत बड़ा नाम शाहिद खान आफरीदी का है। शाहिद खान आफरीदी जो है अपने दामाद को नवाजते हुए भी नजर आते हैं, उसको मशवरे भी देते हैं, टीम के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो करवाते हुए भी नजर आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी को मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। उनकी पूरी कोशिश है कि रिजवान भी उनके हाथ में रहे, उनके कंट्रोल में रहे, और जितने भी खास तौर पर पठान खिलाड़ी जो मौजूद हैं टीम के अंदर वो शाहिद खान आफरीदी को जो है वो अपना जो है वो लेजेंड मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, आइडियल मानते हैं। तो इसलिए शाहिद खान आफरीदी का जो एक मजबूत ग्रुप है उसके ऊपर ख़ास तौर पर उनकी जो है वो गिरफ्त मौजूद है। मोहम्मद हफीज़ जो है वो भी बाहर बैठकर जो है वो टीम को जो है वो जिस तरह की चीज़ें करते हैं ये भी सबके सामने है। शुएब मलिक जो है वो भी सब चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं टीम के अंदर और ख़ास तौर पर खिलाड़ी उनकी सुनते हैं वो ये चंद नाम हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो बदनाम भी हो रही है। चूचू का मुरब्बा बन चुकी है पाकिस्तानी टीम। 12 मसाले की जो है वो हंडिया बनती हुई पाकिस्तानी टीम तैयार होती हुई नजर आ रही है, और इन सब खिलाड़ियों की जब इन्वॉल्वमेंट होती है, सब खिलाड़ी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और खिलाड़ियों को कंट्रोल करने की बाहर से कोशिश करते हैं, तो फिर टीम के अंदर यही कुछ हो रहा है जो होता है, जो होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जेसन गिलिस्पी, गैरी क्रिस्टन, मोहसिन नकवी साहब और अजहर महमूद, ये सारे लोग जब बैठेंगे तो इन चीज़ों के ऊपर क्या डिस्कशन होगी या नहीं होगी, और अगर ये कोई बहुत बड़ा सर्जरी का फैसला करते हैं तो क्या इन तमाम तर खिलाड़ियों को, 3 खिलाड़ियों को बाहर करके पाकिस्तानी टीम सर्वाइव कर पाएगी? अगर इन लोगों को, जैसा कि यूनुस खान कह रहे हैं, किसी को बाहर नहीं करें, सर्जरी की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब लोगों को जो है वो दूसरे तरीके से हैंडल किया जाए, एक ताकतवर बोर्ड जो है वो इन तमाम तर चीज़ों को सही तरह से हैंडल कर सकता है, और कोचिंग डिपार्टमेंट और जिस तरह का पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट है वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों के अंदर कि सर्जरी का किसी किस्म का कोई प्लान नहीं होगा? बाबर आजम की शायद कप्तानी
कप्तानी जो है उसके ऊपर इस वक्त जो है सही मानों में जो है वो गौर किया जा रहा है। गैरी क्रिस्टियन जो है वो कप्तानी के हवाले से क्या कोई नाम देंगे या फिर कोई नया नाम सामने आएगा, या फिर इसी मीटिंग के अंदर एक नए कप्तान के बारे में फैसला होगा, या फिर यही फैसला होगा कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी के अंदर कंटिन्यू किया जाए। ये तमाम तर बड़े बड़े फैसले कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर जो है इन हवाले से खबरें आना शुरू हो जाएगी, जो आपको इस चैनल के जरिए मुसलसल आगाही मिलती रहेगी। इस हवाले से जो भी आपकी राय है, क्या पाकिस्तानी टीम को एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है या फिर डंग टिपाओ पॉलिसी के तहत, जैसा कि यूनुस खान कह रहे हैं, किसी किस्म की सर्जरी ना करें, बड़े फैसले करें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और फिटनेस का मयार बेहतर बनाएं और पाकिस्तानी टीम को जो है अहल खिलाड़ियों और मेरिट के ऊपर खिलाड़ी सेलेक्ट करें, और जो भी पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर आया उसको निकाल बाहर करें और अहल खिलाड़ियों को मेरिट की बुनियाद के ऊपर सेलेक्ट करें, तो पाकिस्तानी टीम सेलेक्ट सही हो जाएगी और इसको जो है वो कोई भी नहीं हरा पाएगा। आप इस राय से मुत्तफिक हैं या फिर आप समझते हैं कि किसी बड़ी सर्जरी की इस वक्त पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।